एक शेर मांस। यह उस समय की बात है जब आगरा में बादशाह अकबर रहा करते थे। उस समय आगरा में दो महाजन थे जो लोगों को पैसे देकर उस पर ब्याज लिया करते। उनमें से एक का नाम नेकीराम, जो लोगों को पैसे देकर उसे ब्याज लिया करता था, लेकिन वह दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करता था और वह सस्ते दरों में उन्हें ब्याज देता था। वहीं दूसरी तरफ दूसरा महाजन बलीराम था। वह लोगों के साथ बेईमानी करता और ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा दरों में ब्याज देकर उन्हें लूटा करता था। जो भी उससे ब्याज में पैसे लेकर जाता था, वह सारी ज़िंदगी उसका ब्याज चुकाने में ही बिता देता था। एक दिन नेकीराम के पास उसका एक दोस्त आया जिसका नाम कमल था। वह बड़ा परेशान लग रहा था। जैसे ही वह अपने दोस्त नेकीराम के पास आया, उससे बोला, दोस्त, मुझे 500 सोने की असरफियाँ चाहिए। मुझे अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मुझे यह दे सकते हो? अपने दोस्त कमल को परेशान देखकर नेकीराम ने उसकी मदद करने की सोची। वह उससे बोला, कमल, मेरे पास अभी इतने सोने के सिरफियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें 300 असरफियाँ अभी तुरंत दे सकता हूँ और बाकी के 200 असरफियाँ मैं पास के बलीराम से लेकर तुम्हें दिलवा देता हूँ। इसके बाद नेकीराम बलीराम के पास गया और उससे 200 सोने की असरफियाँ मांगा। ऐसे में बलीराम उसे 200 सोने की असरफियाँ देने को तैयार हो गया, लेकिन उसने नेकीराम के सामने 2 शर्त रखी। बलीराम नेकीराम से बोला, मैं तुम्हें यह असरफियाँ दे देता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्त है। पहली शर्त यह है कि तुम्हें इन 200 सोने की असरफियों के साथ 50 सोने की असरफियाँ ब्याज में देना होगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम समय पर मुझे यह रकम नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपने शरीर का एक शेर मांस काट कर देना होगा। बलीराम की इस शर्त को सुनकर नेकीराम चौंक गया, लेकिन मजबूरी के चलते उसने इन दोनों शर्तों को मान लिया। सोने की असरफियों को लेकर वह अपने दोस्त के पास गया और उसे कुल 500 सोने की असरफियाँ दी। असरफियाँ देते समय उसने अपने दोस्त से कहा, दोस्त, मुझे यह समय पर लौटा देना, नहीं तो मेरी जान मुसीबत में आ सकती है। यह सुनकर नेकीराम के दोस्त कमल ने उससे कहा, नेकीराम, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। मैं समय पर आकर तुम्हारे पैसे दे जाऊंगा। यह सुनकर कमल वहाँ से चला गया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गया और 6 महीने के बाद समय आ चुका है कि नेकीराम को 200 सोने की असरफियाँ वापस लौटानी थी। ऐसे में बलीराम सीधा नेकीराम के पास पहुंच गया और उसे 200 सोने की असरफियाँ मांगने लगा। फिर नेकीराम ने उससे कहा, हाँ, बस मैं तुम्हें तुम्हारी सोने की असरफियाँ लौटाने वाला हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरा दोस्त अभी तक लौटा नहीं है। उसे आ जाने दो, फिर मैं आपको आपकी रकम वापस कर दूंगा। आप मुझे शाम तक का समय दे।
यह सुनकर बलिराम वहाँ से चला गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। समय बीत गया और शाम होते ही बलिराम फिर से नेकीराम के पास और उससे बोला, तुम्हारा समय पूरा हुआ। तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। अब तुम्हें वादे के मुताबिक अपने शरीर का एक सिर मांस देना होगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो आसपास भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। बलिराम अपने बात पर अड़ चुका था कि वह नेकीराम के शरीर से एक सेर मांस निकालेगा, लेकिन नेकीराम उसे बार बार विनती कर रहा था, मेरा दोस्त कमल आता ही होगा, शायद उसे कुछ मजबूरी आ गई होगी, इस वजह से वह अभी तक नहीं पहुंचा है। तुम मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। नेकीराम के विनती करने पर बलिराम नहीं सुन रहा था। वह अपने म्यान से तलवार निकाला कि तभी एक सिपाही भीड़ को देखता हुआ वहां पहुंचा और उन सब से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी बलिराम ने उसे सारी बात बताई। बात को गरमाता देख सिपाही ने निर्णय लिया कि वह इस समस्या को बादशाह के दरबार में लेकर जाएगा और सही से इसका फैसला करवाएगा। सैनिक दोनों को लेकर दरबार में पहुंचा और फिर सैनिक ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह अकबर ने सारी बातें सुनकर बीरबल से इसे हल करने के लिए कहा। जब यह बात कर ही रहे थे कि तभी कमल दरबार में पहुंच गया। वह वादे के मुताबिक अपने दोस्त को पैसे लौटाने आया था। यह देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बलिराम तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल रहा है, इसे लो और यह मामला अभी खत्म करो। लेकिन अब बलिराम कुछ और भी चाहता था। उसने बादशाह अकबर से कहा, मुझे माफ़ करना जहाँपना, लेकिन अब मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। अब वादे के मुताबिक नेकीराम को अपने शरीर का एक सेर मांस देना ही होगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बलिराम को समझाने की कोशिश करने लगे कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उसे पैसे वापस मिल रहे हैं तो बलिराम को यह मामला खत्म कर देना चाहिए। बादशाह अकबर के कहने पर बलिराम बोला, आप बादशाह हैं, आपका बात मानना तो हमें पड़ेगा, लेकिन इस वादे के क्या? अगर व्यापार में किए गए वादे न निभाया जाए तो लोगों का व्यापार से भरोसा उड़ जाएगा। ठीक है, मैं नेकीराम के शरीर का एक सेर मांस नहीं लूँगा, लेकिन मेरी दूसरी शर्त यह है कि नेकीराम इस जगह को छोड़कर चला जाए और अपना व्यापार बंद कर दे। यह सुनते ही नेकीराम बादशाह अकबर से बोलने लगा, जहाँपना यह मेरा घर है और मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई और ठिकाना ही नहीं है। जब वे सब बातें हो रहे थे तभी बीरबल ने बलिराम से कहा, ठीक है, तुम नेकीराम का एक सेर मांस काट सकते हो। यह सुनते ही बलिराम अंदर ही अंदर खुश हो गया। वह अपने म्यान से तलवार को निकालकर नेकीराम के शरीर से मांस काटने जा रहा था कि बीरबल ने फिर कहा, रुक जाओ, नेकीराम के शरीर से मांस काटने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर का मांस काटना है। उसके शरीर से खून नहीं बहना चाहिए, क्योंकि वादे के मुताबिक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मांस चाहिए।
यह सुनते ही बलीराम अपना तलवार नीचे फेंक दिया और बोला, ऐसा करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। यह सब बादशाह अकबर क्रोधित हो चुके थे और उन्होंने बलीराम से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है। तुम एकीराम को अपने व्यापार से हटाना चाहते हो ताकि तुम अपने व्यापार में आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे बातों से ही तुम्हारा इरादा साफ साफ नजर आता है। हमने लोगों से भी सुना है कि तुम उनके साथ बेईमानी करते हो और उन्हें लूटते हो। इस वजह से मैं तुम्हें सज़ा देता हूँ कि तुम 1 साल तक जेल में बिताओगे। सिपाहियों, इसे तुरंत पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दो। इस तरह से बादशाह अकबर ने सही इंसाफ किया और एक बार फिर बीरबल अपनी चतुराई का प्रमाण लोगों के सामने दिया।